गिरिजा कुमार माथुर, ध्यान दे। पहला, सरमाया का अर्थ क्या है? सरमाया का अर्थ है पूंजी, धन दौलत। ध्यान रखें, सरमाया का अर्थ है पूंजी यानी धन दौलत। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यामिनी का अर्थ क्या होता है? रात, निशा, रात्रि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यामिनी यानी रात ही तो होता है, तो ये सभी उसके पर्यायवाची हैं। अगला है सुधियाँ। सुधियाँ, सुधियाँ शब्द का क्या अर्थ होता है? सुधियाँ, शुद्ध, शुद्ध लेना यानी याद, यानी कि यादें या स्मृतियाँ। सुधिया का मतलब होता है स्मृतियाँ या यादें। रोमानी प्रकृति के कवि कौन है? रोमानी प्रकृति के कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। स्पेशल वर्ड याद रखना, रोमानी कविता के रचयिता, रोमानी प्रकृति के कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसा आपके पद्यांश से संबंधित आ सकता है। छाया को छूने का परिणाम दुखमय होता है। दुख देता है ना। अब ये छाया अपनी वाली छाया नहीं है, बीती हुई यादें दोबारा याद करेंगे दुख भरी यादों को, तो वापस वो तरोताजा हो जाएगी और हमें क्या देगी? दुख देगी। अगला देखो, तो दुखमय, ध्यान रखिए। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात के बाद क्या आती है? काली रात। अगला देखो, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इस वजह से आपको मैं कवि परिचय पूरा याद करवाता हूं। क्वेश्चन कहीं से भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अगला, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी, है ना? झांसी, हाँ। मनुष्य के मन में खाली जगह रहती है जिससे वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। मनुष्य के मन में दुविधाएं रहती है। दुविधाएं यानी परेशानियां। इस वजह से वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। परेशानियां रहती है, निर्णय नहीं ले पाता। सही गलत बताना है। नाश और निर्माण काव्य संग्रह गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला, गिरिजा कुमार माथुर के कार्य क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन रहे हैं। बिल्कुल सही, काम किया है इन्होंने इसमें, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में। होगा दुख दूना में अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल राइट। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? देखो, मैं जो विषय वस्तु बता रहा हूँ, इसके संपर्क में जो भी चीज़ आती है नई नई, उसको मैं साथ के साथ स्पष्ट कर रहा हूँ। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर काव्य की पंक्तियों में या कविता की पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवर्ती अनेक बार, यहाँ पर काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवर्ती अनेक बार होती है। कहने का मतलब है, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए, ये काव्य पंक्ति है। तो भगवान भक्तों की, तो ब आया ना भगवान में, भक्तों की में भी ब आया, है ना? भक्तों की भयंकर में भी ब आया। तो एक ही वर्ण अगर कई बार आ जाए, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है ना? तो जिस प्रकार से इसमें कोई पद दे रखा है, कौन सा वाला है? जैसे कि इसमें दे रखा है कि होगा दुख दूना, तो इसमें होगा दुख दूना में कौन सा वर्ण आ गया? द वर्ण। द में ऊ की मात्रा है, दुख में एक, तो द वर्ण आ गया। और एक कौन सा आ गया? द में बड़े ऊ की मात्रा, द वर्ण। चाहे स्वरों की समानता हो या विषमता, कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एक शब्द द आया, तो उसमें दू भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। द ही नहीं, कोई सा भी वर्ण, इसमें तो दे रखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। आगे देखो, छाया कविता, छाया मत छूना कविता में कवि ने स्मृतियों को याद करने के लिए कहा है। बिल्कुल गलत। छाया मत छूना का मतलब ही क्या होता है? अरे कि तू पुरानी भूली हुई यादों को, दुख भरी यादों को याद मत कर, इससे तेरा दुख और भी दुगना
हो जाएगा। आगे देखो, छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। बिल्कुल सही। छाया का मतलब ही क्या होता है? पुरानी यादें। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। क्या संदेश निहित है? कहने का मतलब है हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात आती है। अर्थात जीवन के दो पहिए होते हैं, सुख और दुख। सुख आने के बाद दुख अवश्य ही आता है। जिस प्रकार से जन्म होता है तो मरण निश्चित है, उसी प्रकार से कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है। कहने का मतलब हर सुख के पीछे क्या छिपा रहता है? दुख। जैसे चांदनी के पीछे अमावस्या छिपी रहती है। काली रात क्या होती है? अमावस्या। और पूर्णिमा चांदनी जीवन में है। फिर ध्यान दें, आज से स्पष्ट करें। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। सुरंग यानी अच्छे रंग भरे हुए, है ना। तो देखो इसका भाव क्या है? कहने का मतलब है जीवन में मधुर यादों की लंबी श्रृंखला है। जीवन में मधुर यादों की लंबी श्रृंखला है। कहने का मतलब तेरा जीवन अभी समाप्त थोड़ी हुआ है। तेरे जीवन में तो अभी बहुत ही मनभावन और लंबी मधुर यादें आएगी। इसलिए पुरानी यादों को याद मत कर। गिरजा कुमार माथुर ने सांसारिक समृद्धि को किन किन गुणों को भ्रांति कहा है? इस संसार में कौन कौन सी चीज भ्रम के रूप में है ना। तो देखो कौन कौन से हैं, ध्यान दे। कवि ने रूप को भ्रांति कहा है कि ये भ्रम है सब। रूप, यश, धन, वैभव, मान, सम्मान और प्रभुता को सांसारिक भ्रांति कहा है। रूप, यश, धन, वैभव, मान, सम्मान और प्रभुता को सांसारिक भ्रांति कहा है। छाया मत छूना। कविता में कवि का क्या भाव अर्थ है? कविता में बीते हुए मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख ही देती है। अरे कि जो यादें बीत चुकी है, बहुत ही प्रसन्न यादें, मधुर यादें, उन यादों को अगर तू इस जीवन में याद करेगा तो तेरा दुख और भी दुगना हो जाएगा। इसलिए उन यादों को छूना नहीं चाहिए, अर्थात उनको याद नहीं करना चाहिए। अगला है कवि कठिन यथार्थ के पूजन से कवि का क्या कहना है? कठिन यथार्थ का मतलब होता है, यथार्थ का मतलब वास्तविकता। तू वास्तविकता का पूजन कर। कहने का मतलब है जीवन के सुख दुख तो तुम्हारे सामने हैं, उन्हें तू हर्ष के साथ स्वीकार कर, सम्मान के साथ अपना और सुखपूर्वक जीवन जीना सीख। कवि हमसे कहता है कि तेरे सामने जीवन के दो पहिए सुख और दुख सामने खड़े हुए हैं, उनको तू खुशी के साथ स्वीकार कर। अरे कि अगर सुख है तो दुख भी आएगा। इस वास्तविकता को तू स्वीकार कर और अपने जीवन को सुखपूर्वक जीवन प्रदान कर। हाँ,